तो आखिर क्यों नहीं होती सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की पूजा? ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, इसके बावजूद भी इनकी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च देवताओं का दर्जा प्राप्त है। इन त्रिदेवों में आपको भगवान शिव और विष्णु जी के कई मंदिर दुनिया भर में मिल जाएंगे। प्रतिदिन इन दोनों देवताओं की पूजा भक्तों के द्वारा की जाती है और इनके मंदिरों में दर्शन करने भी भक्त जाते हैं। लेकिन त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। दुनिया भर में इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंदिर है जो राजस्थान में है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती और क्यों इनके मंदिर नहीं बनवाए जाते? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने वाहन में सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। इस दौरान एक कमल का फूल भी उनके हाथ में था। यात्रा के दौरान एक जगह पर कमल का फूल उनके हाथ से छूट गया। माना जाता है कि जहाँ पर ये कमल का पुष्प गिरा वहाँ पर 3 सरोवरों का निर्माण हो गया। जिन जगहों पर यह सरोवर बने उसी जगह पर ब्रह्मा जी ने अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। इन सरोवरों को ब्रह्म, विष्णु और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी इसी स्थान पर यज्ञ करने की तैयारी करने लगे, लेकिन इस यज्ञ में शर्त यह भी थी कि यज्ञ बिना पत्नी के संपन्न नहीं होगा। ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री का इंतजार कर रहे थे, परंतु सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई। इसीलिए सही मुहूर्त ना बीत जाए, इसीलिए वहीं एक स्त्री के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया और उस स्त्री को अपने साथ यज्ञ में शामिल कर दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को जब पता चला कि उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो वो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि भले ही तुम सृष्टि के रचनाकार हो, लेकिन पूरे जगत में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। आज भी राजस्थान के पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है। माना जाता है कि देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। अगर आप भी कभी ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर में गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ और भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।